1965 की जंग के दौरान लाहौर महाज पर इंडियन फौजियों को इब्तदाई कामयाबी तो मिल गई थी, लेकिन जमीन पर हालात कुछ अच्छे नहीं थे। जनरल नरिंजन प्रसाद की 15 डिवीजन में जबरदस्त अफरा तफरी फैली हुई थी, जबकि मगरबी कमान के सरबराह जनरल हरबख्श सिंह को जब वायरलेस पर नरिंजन प्रसाद का पैगाम मौसूल हुआ कि उनकी डिवीजन पर पाकिस्तान की सेकंड डिवीजन ने हमला कर दिया है और इनकी ब्रिगेड को इछुगिल नहर से 7 किलोमीटर वापस हटना पड़ा है, तो जनरल हरबख्श सिंह के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जनरल हरबख्श सिंह ने नरिंजन प्रसाद को वायरलेस पर पैगाम भेजा कि चाहे जो भी हो जाए, आप अपनी पोजीशन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं और कोर कमांडर आपसे मिलने आपके ठिकाने पर ही आ रहे हैं। जनरल हरबख्श सिंह ने ड्राइवर को जीप के पीछे बैठने को कहा और गाड़ी खुद ड्राइव करने लगे। जब ये जीटी रोड पर पहुंचे तो यहाँ का नज़ारा देखकर इनके होश उड़ गए। हर जगह इंडियन आर्मी की गाड़ियां जल रही थीं। सड़क पर पाकिस्तानी बमबार जहाज़ों की बमबारी से बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे और पाकिस्तानी तैयारे भी ऊपर परवाज कर रहे थे। जनरल हरबख्श सिंह अपनी ज़िंदगी पर लिखी गई किताब इन द लाइन ऑफ ड्यूटी में लिखते हैं कि हम देख रहे थे कि डिवीजन 15 की गाड़ियां सड़क पर इधर उधर जल रही थीं। इन गाड़ियों के ड्राइवर इन गाड़ियों को छोड़कर भाग चुके थे। सड़क के बिल्कुल बीच में एक हथियार बंद गाड़ी खड़ी थी। इसमें कोई नहीं था, लेकिन इसमें चाबी लगी हुई थी। मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि इसे सड़क के किनारे पर खड़ा कर दो। हरबख्श सिंह को डिविजनल मिलिट्री पुलिस की गाड़ी गन्ने के खेतों के पास ले गई, जहां 15 डिवीजन के कोर कमांडर मेजर जनरल नरिंजन प्रसाद पाकिस्तानी बमबारी से बचने के लिए इस गन्ने के खेत में गन्नों के दरमियान छुप कर बैठे थे। हरबख्श सिंह अपनी किताब में लिखते हैं कि जब जनरल नरिंजन प्रसाद ने हमें देखा तो वो निकलकर सामने आए। इनके जूते कीचड़ से भरे हुए थे और इनकी दाढ़ी भी नहीं बनी हुई थी। इनकी वर्दी पर इनका ओहदा बताने वाले सारे निशानात भी गायब हो चुके थे। जब मैंने इनको इतनी बुरी हालत में देखा तो मैंने इनसे सवाल किया कि आप डिवीजन के अफसर जनरल कमांडिंग हैं या कोई कुली? आपने अपनी दाढ़ी क्यों नहीं बनाई और आपकी वर्दी पर लगे हुए आपके बैजेस कहाँ हैं? मैं ये सवाल पूछ ही रहा था कि 2 पाकिस्तानी तैयारे ज़मीन के ऐन करीब परवाज करते हुए हमारे सर के ऊपर से गुजरे। जनरल नरिंजन प्रसाद ने जनरल हरबख्श सिंह को पास मौजूद एक झाड़ी में खींचकर छुपाने की कोशिश की। हरबख्श सिंह नरिंजन प्रसाद पर जोर से चिल्लाए और बोले कि दुश्मन के जहाज़ों को हम में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो वैसे भी हमें नहीं देख पा रहे। ये तैयारे उन गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं जिन्हें आपने सड़क पर लावारिस छोड़ दिया है। जनरल हरबख्श सिंह ने नरिंजन प्रसाद से पूछा कि आपके ब्रिगेड कमांडर कहाँ हैं? नरिंजन प्रसाद ने आवाज़ लगाई, पाठक, पाठक। जब पाठक वहां पहुंचे तो इनका मुंह बिल्कुल सफ़ेद हो चुका था। ऐसा मालूम पड़ता था कि जैसे इन पर किसी ने सफ़ेद चूना फेंका हो। फाटक ने आते ही कहा कि वो लोग वापस आ रहे हैं और बहुत से लोगों के हलाक हो जाने की वजह से ये पूरी ब्रिगेड गैर फ़ाल हो चुकी है। हरबख्श सिंह ने पूछा कि कितने लोग हलाक हुए? पाठक ने जवाब दिया कि सर 30 से 40 अफराद जख्मी हैं। ये सुनकर जनरल हरबख्श सिंह ने कहा कि 4000 अफराद में से सिर्फ 30-40 अफराद जख्मी हैं और आप मुझे ये कह रहे हैं कि मुकम्मल ब्रिगेड गैर फ़ाल हो गई है। जनरल हरबख्श सिंह ने नए सिरे से इन्हें आगे बढ़ने का हुक्म दिया। फिर इन्होंने जनरल नरिंजन प्रसाद से कहा कि वो ब्रिगेड की पेशरफ्त पर नज़र रखें और अगली सुबह कोर कमांडर को ऑपरेशन की इत्तला दें। 7 सितंबर को नरिंजन प्रसाद अपनी ब्रिगेड की पोजीशन जानने के लिए एडीजी के साथ एक जीप पर सवार होकर आगे बढ़े। अभी वो कुछ ही दूर गए होंगे कि पाकिस्तानी तैयारों ने इन पर मशीन गन से फायर कर दिया। नरिंजन प्रसाद और उनके एडीजी गाड़ी छोड़कर करीब मौजूद खेतों में छुप गए। थोड़ी ही देर बाद इन्होंने वापस लौटने का फैसला किया और इसके लिए इन्होंने पीछे आने वाली जीप का इस्तेमाल किया। इस जीप में सवार लोगों से पैदल वापस आने का कहा गया और ये खुद इस जीप में सवार हो गए। इन्होंने अपनी जीप उसी गन्ने के खेत में छोड़ दी जिसमें इनका एक ब्रीफकेस भी रखा था। इस ब्रीफकेस में कई अहम कागजात भी थे। इस जीप पर डिवीजन का झंडा और स्टाफ प्लेट भी आवेजा थी और बाद में ये जीप पाकिस्तानी फौजियों के हाथ लग गई और रेडियो पाकिस्तान ने ब्रीफकेस में रखे कागजात नशर करना शुरू कर दिए। इन कागजात में जनरल हरबख्श सिंह के खिलाफ फौजी सरबराह से की गई शिकायतें भी मौजूद थीं। इन कागजात में जनरल हरबख्श सिंह के खिलाफ फौजी सरबराह से की गई शिकायतें भी मौजूद थीं।
11ویں کور کے کمانڈر نرنجن پرساد کی اس غلطی کے لیے ان کا کورٹ مارشل کرنا چاہتے تھے، لیکن جنرل چودھری نے نرنجن پرساد سے استعفیٰ دینے کے لیے کہا۔ نرنجن پرساد کی جگہ میجر جنرل موہندر سنگھ کو 15 ڈویژن کا نیا کمانڈر بنا دیا گیا۔ بعد میں جنرل نرنجن پرساد نے جنرل جوگندر سنگھ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اس بات کی تردید کی کہ انہوں نے جیپ میں کوئی اہم کاغذات چھوڑے تھے۔ نرنجن پرساد نے انٹرویو میں کہا کہ میں جیپ میں صرف ایک پیڈ چھوڑ کر آیا تھا، لیکن بعد میں میرے افسروں نے اس معاملے پر مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی اور میرے خلاف انکوائری اس شخص کو سونپ دی گئی جس کی خفیہ رپورٹ میں نے اس کے خلاف لکھا تھا۔ جنرل جوگندر سنگھ اپنی کتاب بیہائنڈ دا سین میں جنرل نرنجن پرساد کا دفاع کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نرنجن کو اس لیے نہیں برطرف کیا گیا تھا کہ یہ ایک بزدل کمانڈر تھا، بلکہ اس لیے برطرف کیا گیا تھا کہ یہ ایک ڈیفیکلٹ سبارڈینیٹ تھا۔ جوگندر سنگھ اور ہربخش سنگھ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن کچھ غیر جانبدار مبصرین جیسے میجر جنرل آغا ہمایوں امین کا کہنا تھا کہ نرنجن پرساد کی ڈویژن نے ایک بہترین موقع کو ہاتھ سے نکل جانے دیا اور انہی کی وجہ سے انڈیا کی کافی ذلت ہوئی۔